हेलो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं फिर वोकेबलरी सेशन को आगे बढ़ाते हुए। हम लोग आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग कुल कुल करेंगे वर्ड 55 से लेके वर्ड 80 तक, जो आपका बुक का हो जाएगा पेज नंबर 3। और ये तीनों तीन पेज नंबर जो भी हैं ये आपका लेटेस्ट वर्जन है। मार्च 2026 का अपडेट का नया एडिशन का आया हुआ है, और इसमें हम लोग करने वाले हैं फिर वर्ड को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 को। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों को देखा गया, देखेंगे हम लोग कुल 55 से 58 वर्ड करेंगे, ठीक है ना। ये पार्ट 3 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? पार्ट 3 हो जाएगा, ठीक। ये पार्ट 3 को हम लोग आगे प्रयास करते हैं देखने का। इसमें पहला वर्ड आता है 55 नंबर, एग्नोस्टिक। पहला वर्ड क्या आता है? एग्नोस्टिक। पहला वर्ड क्या है? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मीन्स होता है वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, जो भगवान में विश्वास रखता हो। क्या करता हो? जो भगवान में विश्वास रखता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक, ठीक ना। यानी ईश्वर के बारे में संशय व्यक्ति, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, यानी वन हु डज नॉट श्योर अबाउट, सॉरी, यानी भगवान के होने के अस्तित्व पर शक करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं? भगवान के अस्तित्व के होने पर शक करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आता है एगोनी। एगोनी मीन्स होता है कष्ट। क्या होता है? एगोनी मतलब कष्ट या दुख, पीड़ा। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, यानी भौतिक कष्ट या मेंटल कष्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एगोनी, यानी कष्ट, पीड़ा बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड आता है एर्गोफोबिया। क्या आता है? एर्गोफोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है? फियर। फोबिया मीन्स फियर। एर्गो मीन्स क्या होता है? ओपन स्पेस, यानी क्या होता है कि एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेस, यानी जिस व्यक्ति को खुले जगह से या पब्लिक प्लेस से क्या लगता हो, बहुत डर लगता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एगोराफोबिया। क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया, यानी ओपन स्पेस और पब्लिक स्पेसेस, सिर्फ प्लेसेस। नेक्स्ट वर्ड है एल्बम। एल्बम मीन्स क्या होता है? ए ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टाम्प्स और पिक्चर्स, यानी वैसा खाली बुक जिसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कलेक्शन कर सकते हैं। किसका? फोटोग्राफ का, स्टाम्प का या पिक्चर का, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एल्बम बोलते हैं, यानी चित्र संग्रह की किताब, यानी डेट मीन्स एल्बम। नेक्स्ट वर्ड आता है एल्केमी। क्या होता है? एल्केमी। एल्केमी मीन्स क्या होता है कि ये जो क्या होता है, मतलब कि कोई बेस मेटल है, क्या है? बेस मेटल है, उससे गोल्ड निकाला गया, मतलब कि धातु परिवर्तन करने की कला, यानी मेडाइवल प्रैक्टिस ऑफ एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग बेस मेटल इनटू गोल्ड, यानी करता किसी भी धातु से क्या करना, मतलब कोई बेहतरीन चीज़ निकालना, मतलब कॉस्टली आइटम को निकालना, उसे बोलते हैं हम लोग एल्केमी, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्स, पार पारस, ठीक ना। नेक्स्ट आता है एल्गोसाइड। क्या आता है? एल्गोसाइड। स्पष्ट है। साइड में क्या होता है? मर्डर। साइड में क्या होता है? किलिंग, यानी किलिंग ऑफ एल्गी। ए सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी, मतलब ऐसा पदार्थ जो क्या करता हो, एल्गी को किल करता है, उसको बोलते हैं शैवाल नाशक, यानी एल्गी साइड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एल्गोफोबिया, डेट मीन्स फियर ऑफ पेन, एक्सट्रीम फियर ऑफ पेन, यानी जिसको दर्द से डर लगता है। क्या होता है? दर्द होने से डर लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोफोबिया, यानी फियर ऑफ एक्सट्रीम पेन, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है एलियन। क्या है? नेक्स्ट वर्ड एलियन। एलियन मतलब क्या होता है? विदेशी या दूसरे ग्रह का जो लोग, वैसा पर्सन जो क्या फॉरेन हो, यानी विदेशी हो, या फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, या दूसरे देश में क्या करता है, मतलब कि दूसरे देश में निवास करता हो, या किसी दूसरे वर्ल्ड का हो, दूसरे ग्रह का हो, उसे हम लोग बोलते हैं एलियन, ठीक है ना, एलियन। नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। एलिमनी मतलब क्या होता है? शादी के बाद अपनी पत्नी को जो गुजारा भत्ता देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमनी बोलते हैं, यानी सपोर्टिव अमाउंट, यानी मनी पेड रेगुलरली रेगुलरली टू अ फॉर्मर स्पाउस आफ्टर डिवोर्स। डिवोर्स के बाद अपनी पत्नी को दी जाने वाली गुजारा भत्ता, डेट मीन्स एलिमनी। क्या होता है? एलिमनी, एलिमनी। नेक्स्ट आता है एलिगरी। एलिगरी मतलब क्या होता है कि वैसा कहानी जिसमें कुछ मोरल मीनिंग क्या हो, छुपा हुआ हो, यानी ए स्टोरी विद हिडन मोरल सिंबॉलिक मीनिंग्स। डेट मीन्स क्या होता है कि छिपे नैतिक अर्थ वाली कथा, यानी वैसा कथा, मतलब कि उस कहानी के माध्यम से कहते हैं कुछ मोरल स्टोरी को भी बताया गया, उसे हम लोग बोलते हैं एलिगरी, यानी नीति कथा, इसको हम लोग बोलते हैं नीति कथा। नेक्स्ट आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार, डेट मीन्स रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल साउंड इन अ नियर बाई वर्ड, यानी क्या होता है, मतलब किसी दो चीज़ का सेम ही साउंड होता है, मतलब सेम साउंडिंग करना, इसे बोलते हैं एलिट्रेशन। मतलब एक ही हारमोनियस में क्या रहना, उसका साउंड निकलना, ठीक है ना, इसे बोलते हैं एलिट्रेशन, यानी अनुप्रास अलंकार, यानी रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल साउंड। नेक्स्ट है एल वाई। एल वाई मीन्स क्या होता है? मिस धातु, डेट मीन्स
कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल मिक्स टुगेदर, मतलब दो या दो से अधिक मेटल को क्या करना, मिलाना, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु यानी एलॉय। नेक्स्ट आता है एलुवियम। क्या आता है एलुवियम? एलुवियम क्या है? टाइप्स ऑफ सॉइल है जिसे हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो क्या करती है, जो पानी के साथ आती है, मतलब कि ए सॉइल डिपोजिट बाय फ्लोइंग वाटर, यदि पानी बह रहा है, पानी के साथ जो मिट्टियाँ आती है साथ में, उसे हम लोग बोलते हैं एलुवियम सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्मा मीटर। क्या है अल्मा मीटर? अल्मा मीटर मतलब क्या आता है कि हम लोग जहाँ शुरुआती पढ़ाई जहाँ से शुरू किए, स्कूल और कॉलेज इन विच डेट हैज़ बीन एजुकेटेड, हम लोग जहाँ से पढ़े हुए हैं या हम लोग जहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्मा मीटर, यानी पाठ शिक्षा का प्रारंभिक स्थान, यानी जहाँ से हम लोग पढ़ के पास हो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलेमनस। क्या है एलेमनस? इसका मतलब होता है पंचांग। एलेमनस मतलब क्या होता है? पंचांग, यानी एनुअल कैलेंडर इसको हम लोग बोलते हैं, जो साल का जो एक बार आता है, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल डाटा लिखा रहता है या इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलेमनस यानी पंचांग। ठीक है ना, जैसे हम लोग की तरफ ठाकुर प्रसाद पंचांग चलता है वैसे। नेक्स्ट वर्ड है अल्पनिज्म। अल्पनिज्म मतलब क्या होता है? जो पर्वतों पर चढ़ता है एज ए स्पोर्ट के तौर पर। द स्पोर्ट ऑफ क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्पनिज्म यानी पर्वतारोहण। क्या बोलते हैं? अल्पनिज्म। क्या बोलते हैं? अल्पनिज्म मतलब पर्वतारोहण, यानी जो क्या करता हो, ऊंचे ऊंचे माउंटेन पे क्या करता हो, चढ़ता हो एज ए स्पोर्ट के तौर पे। नेक्स्ट है अल्टर। अल्टर मीन्स क्या होता है? वैसा जगह, पूजा स्थान का, जहाँ पे क्या करता है, पूजा पूजा करने का जो ऊंचा हो होता है, ऊंचा जगह, उसे हम लोग बोलते हैं अल्टर, यानी ए टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड और टू अ डिटी, यानी जहाँ पे हम लोग या तो क्या करते हैं, बलि देते हैं, या जहाँ पे हम लोग ऊंचे स्थान पे पूजा करते हैं, वैसा जगह चबूतरा, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टर बोलते हैं, यानी पूजा स्थल की बेद। अगला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब वैसा यंत्र जो क्या करता हो, इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर एल्टीट्यूड, जो क्या करता हो, जो ऊंचाई को मापता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड, सॉरी एल्टीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीमीटर, यानी जो ऊंचाई नापने का यंत्र होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है। ए हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट अबव द सी लेवल, मतलब समुद्र के स्तर से हम कोई भी दूरी यानी हाइट मापते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड बोलते हैं, यानी ऊंचाई। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई होता है। अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है? परोपकारी, पर्सन हु सेल्फ सेल्फलेसली वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर, यानी वैसा व्यक्ति जो अपने स्वार्थ को छोड़ के क्या करता है, दूसरे की भलाई करता हो या दूसरे का परोपकार करता हो, परजुर उपकार, उसको बोलते हैं अल्ट्रिस्ट, यानी परोपकारी उसको बोलते हैं जो दूसरे का भला करे। और एलुमनी। एलुमनी मतलब क्या होता है? भूतपूर्व छात्र, वैसा व्यक्ति, वैसा स्टूडेंट जो कहते हैं पढ़ाई पूरा करके निकल गया हो, यानी किसी भी कॉलेज का पहले के विद्यार्थी को बोलते हैं एलुमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेबुलनी, यानी फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, यानी किसी भी स्कूल का पहला छात्र जो पढ़ाई पूरा करके निकल चुका हो, या कॉलेज और यूनिवर्सिटी का फॉर्मर स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड एलुमनी। क्या बोलते हैं? एलुमनी बोलते हैं। नेक्स्ट पर आता है एमेचर। एमेचर मतलब क्या होता है? शौकिया व्यक्ति, यानी वन हु एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी फॉर प्लीजर रेदर देन द प्रोफेशन, मतलब जो व्यक्ति कहते हैं अपने सुख के लिए कोई एक्टिविटी करता हो, ना कि प्रोफेशनली। ठीक ना, उसे बोलते हैं हम लोग एमेचर, मतलब क्या? शौकिया व्यक्ति, शौक से जो व्यक्ति कोई काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है एमैक्सोफोबिया। क्या है एमैक्सोफोबिया? एमैक्सो मतलब क्या होता है? फियर ऑफ व्हीकल या राइडिंग, या मतलब क्या होते हैं? वैसा व्यक्ति, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ राइडिंग इन व्हीकल, यानी गाड़ी में सवारी करने का डर, यानी किसी भी वाहन में राइड करने से उसको डर लगता है, उसको एमैक्सोफोबिया। एमैक्सोफोबिया और फोबिया रेफर्स टू अ फियर। क्या करता है फोबिया? क्या करता है फोबिया? जहाँ पे उसका मतलब होता है डर, यानी फियर ऑफ राइडिंग इन अ व्हीकल। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेसडर। क्या वर्ड है? नेक्स्ट एम्बेसडर। एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत, यानी ए डिप्लोमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वंस कंट्री, इन किसी एक देश का, किसी एक देश का कहते हैं रिप्रेजेंट दूसरे देश में कर रहा हो, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। दैट मीन्स एम्बेसडर, दैट मीन्स राजदूत। क्या बोलते हैं उसको? राजदूत बोलते हैं एम्बेसडर, यानी किसी एक देश का रिप्रेजेंटेटिव बन के किसी देश में जाता हो। ठीक ना, अपने देश का करता, अपने देश को वो रिप्रेजेंट करता, एम्बेसडर होता है। नेक्स्ट आता है एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या होता है एम्बीडेक्स्टर? ए पर्सन हु यूज बोथ हैंड इन इक्वली स्किल, जो वैसा व्यक्ति जो दोनों हाथ को एक ही स्किल पे क्या करता, इक्वली यूज करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं उभयहस्त, यानी एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों को एक समान रूप से काम में लेने वाले, यानी मतलब उभयहस्त। एबल टू यूज बोथ हैंड, लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी दोनों हाथ उसके लिए क्या इक्वली हो। नॉर्मली ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड
तो राइट हैंड इक्वली स्किल नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है किसी व्यक्ति का दोनों होता है, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट आता है एम्बियंस। क्या आता है एम्बियंस? एम्बियंस में से होता है एक करेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेस, यानी किसी जगह का वहाँ का वातावरण या वहाँ बोल उसको बोलते हैं एम्बियंस। क्या बोलते हैं? एम्बियंस। ये आपका था 80, ये लास्ट वर्ड था आज के सेशन का, ये था आपका तीसरा नंबर सेशन। इसी प्रकार आप लोग कंटिन्यू बने रहे, ठीक ना। तो लिए आपका हो गया। आप जो इतना समय दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। आपको इस वीडियो में यदि कोई भी कमी लगा हो, कहीं भी आपको समस्या आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं और उस पर सुधार करने का हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक समय देने के लिए धन्यवाद। तो हम आपसे लेते हैं विदा। अब नेक्स्ट करी यानी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जल्द ही आएगा। तब तक आप वेट करते रहें, ठीक ना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।